चलिए असाइनमेंट वाले क्वेश्चन निकाले। एक किया है, एक क्यों किया है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मिस्टर जिया वाला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद एक अहमद वाला क्वेश्चन है और एक अबू बकर वाला क्वेश्चन है। ये अहमद और अबू बकर वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में होगा। मींस एक क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लेके चलेंगे। पहले हम इनके जो है वो एंट्रीज पास करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज या डबल एंट्रीज भी कह सकते हैं, एंट्रीज कह सकते हैं। एंट्रीज पास करने के बाद फिर हम जो है वो लेके जाएंगे इनको जर्नल में, और आप भी अपने उन्हीं 2 क्वेश्चंस की जाके पहले एंट्री पास करेंगे और जर्नल में लेके जाएंगे और उनके बनाएंगे लेजर्स। फिर लेजर्स तक मैं यहाँ आज कंप्लीट करूंगा और लेजर्स तक आप वो 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फिर लेजर से कल इंशाल्लाह मैं उनको क्लोजिंग बैलेंस तक लेके आऊंगा और उन्हीं 2 क्वेश्चंस के आप क्लोजिंग बैलेंस तक लेके आएंगे। परसों जो है वो ट्रायल बैलेंस में मैं लेके जाऊंगा सेम अपना क्वेश्चन, और अपने वो 2 क्वेश्चन आप ट्रायल बैलेंस तक लेके जाएंगे और उनको यहाँ से मैं टैली करूंगा और वहां से आप लोगों ने वो 2 क्वेश्चंस के जो है वो डेबिट क्रेडिट क्या करनी है, इक्वल करनी है। मींस कि उनको आपने इक्वल करना होगा, जिसे हम कहते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में Mr. Zia started business of canteen shop during the 5th month of business. Following transaction took place. First 5/2025 को started in business with rupees 10,000 in bank. अब वो एक बिजनेस जो स्टार्ट किया जा रहा है वो 10,000 रुपए उसके पास आता है और 10,000 रुपए वो बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो कैश की शक्ल में नहीं कर रहा, वो कर रहा है बैंक में। तो बैंक क्या होगा, अब बैंक क्या होगा, अब बैंक अब तो डेबिट, और कैपिटल है क्योंकि वो पैसा आया किसमें, ऑनर की तरफ बिजनेस में आया है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, अब तो कैपिटल अब तो क्रेडिट। अब यहाँ पर एक चीज आपने कल करनी है कि ये सब आप लोगों के पास इन क्वेश्चंस के नोट्स होने चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके पास हार्ड फॉर्म में होने चाहिए कि जो जो बातें मैं जैसे बोल रहा होता हूँ आप उसके सामने जो है वो कैश अप तो कैश एक एसिड है, बैंक अप तो बैंक एक एसिड है, अप होगा तो डेबिट, ये चीजें साथ साथ आप लिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट अभी उनके जर्नल्स बनाएं या एंट्रीज पास करें, एंट्रीज भी करेंगे तो जर्नल वही है, बस ये होगा कि डेट, डिस्क्रिप्शन और डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि जर्नल की डेफिनेशन क्या है आप अपनी वर्डिंग में बताएंगे, जैसे मैंने बताया था कि जर्नल की डेफिनेशन ये होगी कि तमाम एंट्रीज को, बिजनेस की तमाम एंट्रीज को अगर आप समराइज करके डेबिट क्रेडिट फॉर्म में एक पेज पे लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। मतलब कि आप तमाम ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखते हैं तो उसे क्या कहेंगे, जर्नल कहेंगे। अब जब जर्नल्स बनाएंगे तो वो हमें मेन मिलेंगे कहां से, एंट्रीज से। अगर आपकी एंट्रीज ठीक होगी इट्स मींस कि आपके जर्नल भी ठीक होंगे। तो पहला है कि हमने स्टार्ट किया बिजनेस, उसे बैंक से पैसे आए, जब बैंक से पैसे आए हैं तो वो ओनर की तरफ से आए हैं तो बैंक क्या होगा, डेबिट। तो लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर 8 है, कल वाला भी काउंट होगा ना, 9।
एंट्रीज कर लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एंट्रीज जो होंगी उनको छोटा छोटा ही लिखूंगा। उसकी रीजन ये है कि हमने फिर जर्नल भी लेके जाना है और फिर लेजर भी बनाना है, तो जगह मेरा घर बोर्ड में वैसे भी कम होगी। चलो ट्राई करेंगे कि कंप्लीट वहां तक हो जाए, नहीं तो फिर यहाँ से कुछ लेजर यहाँ ले आएंगे। कोशिश करेंगे कि एंट्रीज हमारी यहां तक कंप्लीट हो जाए इसी के अंदर। अब यकम को हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो डेट साथ मेंशन करेंगे कि हमने फर्स्ट मई को, बस 25 को चल रहा है, 1 मई को बैंक हमारा क्या हुआ होगा अप। तो बैंक एक एसेट है तो बैंक अप, तो एसेट अप तो डेबिट कितने से 10,000 से, और क्रेडिट वो जो कैपिटल है वो कैपिटल हुआ अप, कैपिटल अप हुआ तो क्रेडिट कितने से 10,000 से। ये फर्स्ट की होगी एंट्री। इसके बाद सेकंड में परचेज गुड्स ₹290, हमने गुड्स खरीदी हैं और खरीदी क्या है, सेकंड लास्ट फोकस यहां पर, गुड्स हमने खरीदी हैं। जब गुड्स हमने खरीदी हैं तो गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस क्या हो जाएंगी अप, परचेजेस अप, तो परचेजेस अप होंगी तो डेबिट, तो परचेजेस हुई हमारी अप, तो परचेज अप तो डेबिट कितने से 290 से। और परचेजेस अगर हमने किए तो परचेज हो गई अप और खरीदी किस पे है, क्रेडिट पे। तो हमारा अगर हमने किसी पर्सन से कोई परचेज की और उधार पे की और गुड्स की परचेज की उधार पे की, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर। और उसका नेम भी हम साथ मेंशन करेंगे कि क्रेडिटर अनवर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बन गई, उसको पैसे हमने पे करने हैं। तो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी अब तो क्रेडिट, तो यहां आ जाएगा क्रेडिटर अनवर है, क्रेडिटर अनवर, ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अब तो क्रेडिट, तो ये 290। इसके बाद थर्ड को बोर्ड फिक्सचर्स एंड फिटिंग ₹1,150 पेइंग बाय चेक, हमने खरीदे हैं फिक्सचर्स और फिटिंग, और फिक्सचर और फिटिंग अगर याद हो तो ये नॉन करंट एसेट है। खरीदे हैं तो परचेज डेबिट नहीं होगी, खरीदे हैं तो परचेज डेबिट नहीं होगी, खरीद के जरूर लाए लेकिन खरीदा क्या है, नॉन करंट एसेट। और अगर नॉन करंट एसेट खरीदेंगे तो परचेज कभी भी डेबिट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, नॉन करंट एसेट डेबिट होगा। और अगर हमने कैश में पे किया तो कैश क्रेडिट, और अगर चेक में किया तो बैंक कम हो जाएगा। और अगर उधार पे खरीदा है तो अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, अकाउंट पेएबल अप होगा। एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अप, तो फिर क्या होगा, क्रेडिट। ये सेकंड में है, उसके बाद थर्ड में। तो यहां पर हमारा नॉन करंट एसेट कौन सा है जी, फिक्सचर फिटिंग, अपने नेम से आएगा फिक्सचर एंड फिटिंग, एक नॉन करंट एसेट है, एसेट अब तो डेबिट कितने से 1,150, और हमने कैश में पे किया या बैंक से, बैंक से, तो बैंक क्या हो गया होगा, डाउन, तो बैंक डाउन, तो बैंक एक एसेट है, एसेट डाउन तो क्रेडिट 1,150। उसके बाद है जी 5 मई 2025 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने चीजें बेची हैं,
हमने चीजें बेची हैं। तो हमने जब चीजें बेची होंगी तो सेल्स हमारी क्या होंगी? अब सेल्स अप तो डेबिट। तो फिर डेबिट क्या हुआ होगा? पैसा आया होगा या बैंक आया होगा या चलता फिरता कोई नजर आया होगा, यही हो सकता है ना, उधार पे बेची होंगी तो। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जी हमने चीजें बेच दी, चीजें बेची हमने कैश पे, तो कैश क्या होगा? आएगा, कैश आएगा। तो कैश के कैसे गए? तो एसेट अप तो डेबिट। तो मैंने कहा कि कैश हो गया अप, तो कैश एक एसेट है तो अप तो डेबिट। कितने से? 940 से। और हमारी सेल्स अप हुई, अप होगी तो क्रेडिट। कब हुआ? फिफ्थ को। इसके बाद है जी सिक्स्थ को गुड्स ऑन क्रेडिट ₹325 फ्रॉम अली। हमने चीजें खरीदी हैं, गुड्स खरीदी हैं, कहां से? अली से। हमने चीजें जब गुड्स जब खरीदी है तो परचेजेस क्या होंगी? अब परचेजेस अप तो डेबिट। और हमने अभी पैसे पे नहीं किए तो एक क्रेडिटर मजीद जनरेट हो गया, जो कि कौन है? अली। एक लायबिलिटी और आ गई है अली के नेम से, तो जिम्मेदारी क्या हुई? बड़ी। लायबिलिटी अप तो क्रेडिट। तो हमारे पास परचेजेस अप कितने से? 325 से। और एक क्रेडिटर अली, ये एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अप तो क्रेडिट 320 जी। जब मैंने गुड्स लिखवाए ही नहीं कहीं पर, हाँ, क्योंकि जिस चीज की एंट्री बनती नहीं है। अब गुड्स में क्या क्या रखेंगे? गुड्स तो अगर मैंने बात की थी ना कि गुड्स खरीद के लाए हैं और नॉन करंट एसेट खरीद के लाए हैं, तो दोनों के नेम के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया था कि गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस, और अगर आप नॉन करंट एसेट खरीदेंगे तो नॉन करंट एसेट अपने नेम से अप होगा। ये क्वेश्चन बनता नहीं था क्योंकि मैंने पिछले कई दिन इन्हीं पे मेहनत की थी। अब पेड रेंट बाय कैश। रेंट एक क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बड़ा, एक्सपेंस अप तो डेबिट। और पे क्या किया है? कैश। कैश हुआ कम, कैश हुआ कम, कैश हुआ डाउन, तो कैश है एसेट है, तो एसेट डाउन तो क्रेडिट। ये कब हुआ? 10th मई को। रेंट एक्सपेंस अपने नेम से अब हुआ है कितने से? 200 से। और कैश में पे किया तो कैश एक एसेट है और एसेट डाउन होगा तो इसके बाद 12 को बोथ स्टेशनरी ₹45 पेइंग इन कैश। तो स्टेशनरी क्या होगा? गुड। स्टेशनरी क्या होगा? परचेजेस। तो स्टेशनरी के लिए एक नोट लिखें कि स्टेशनरी हमेशा से एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी हमेशा से एक्सपेंस होता है, ये एसेट नहीं होता। हम जिसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं उसको। कैंटीन शॉप, उसमें स्टेशनरी आई है। कैंटीन के अंदर स्टेशनरी का क्या काम? वो स्टेशनरी का जो बिजनेस कर रहा है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग ये है, तो फिर वो तो गुड्स है ना, उसके लिए चीजें खरीदता बेचता है। स्टेशनरी बिजनेस होगा तो फिर स्टेशनरी आपकी गुड्स है, लेकिन ऊपर बिजनेस का नेम देखें कि बिजनेस का नेम क्या है? कैंटीन शॉप। तो कैंटीन के अंदर स्टेशनरी का कोई काम नहीं है। तो स्टेशनरी यहाँ पर एक खर्चा होगा कि वहां पर अपने हिसाब किताब लिखने के लिए कोई 2 बॉल पेन, कोई हाईलाइटर, कुछ ऐसी चीजें, कुछ कॉपी पेंसिल रखी होगी, तो वो उसका क्या है? एक्सपेंस है। तो स्टेशनरी एक एक्सपेंस है तो वो अप होगा तो डेबिट। तो यहाँ आ जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस अप तो डेबिट। कितने से? जी 45 से। और कैश में पे किया तो कैश एक एसेट है तो डाउन तो
उसके बाद गुड्स रिटर्न टू अनवर, हमने अनवर को चीजें वापस कर दी ₹41 वाली, मींस 41 रुपीस की चीजें अनवर को हमने वापस कर दी। अब हमारे पास दो क्रेडिटर थे, हमारे पास अभी तक दो क्रेडिटर हैं, एक अनवर और एक अली। मींस के अनवर से हमने अनवर को हमने देने थे 290, लेकिन वो 290 तब दे रहे थे जब 290 की चीजें हमने वहां से खरीदी थी, परचेज अप हुई थी। लेकिन अब तो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न अप होगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी एक अनवर के ऊपर थी, हमारे ऊपर थी कि अनवर को हमने पैसे देने हैं, वो लायबिलिटी 41 से क्या होगी कम, तो लायबिलिटी कम तो डेबिट। तो हम लिखेंगे क्रेडिटर अनवर, क्रेडिटर अनवर, ये एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी कम तो डेबिट 41 से। और पे क्या हमने परचेज रिटर्न थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमने की तो ये हुई अप हुई तो क्रेडिट। इसके बाद रिसीव रेंट ऑफ ₹1,000